दोस्तों, आज की कहानी है बहू अपनी तनख्वाह अपनी बड़ी बहन की जिम्मेदारी में मत फूंक देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रागिनी के आंसू छलक गए। आते भी क्यों ना बात इतनी खुशी की थी, और ये आंसू तो खुशी हो या गम छलक ही आते। आज उसकी लाडली बहन डॉक्टर बन गई थी, उसे त्याग की आज जीत हुई थी। उसके सारू अपनी छोटी बहन को गले से लगा लिया। अरे दीदी, रोती क्यों हो, अब तो खुशी के दिन है, आज आपकी परीक्षा खत्म हुई। सारू बहन के आंसू पोंछती हुई बोली, पगली, ये आंसू तो खुशी के हैं। मैंने थोड़ी तूने परीक्षा दी है, वो भी इतनी कठिन। रागिनी नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, मैंने तो सिर्फ डॉक्टर बनने की परीक्षा दी, आपने तो जिंदगी की हर कदम पर परीक्षा दी है। सारू बोली। रागिनी और सारू 2 महीने जिसके माता पिता की मृत्यु एक सड़क हादसे में उस वक्त हो गई थी जब रागिनी का रिश्ता हो चुका था और सारू 11वीं में थी। उस वक्त दोनों बहनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वह तो अच्छा था, रागिनी बैंक में नौकरी करती थी, वरना दोनों बहनों की पढ़ाई और सीमित आमदनी में रागिनी के पिता कुछ बचा भी नहीं पाए थे जो ऐसे मुश्किल वक्त में काम आता। और रही रिश्तेदारों की बात, तो जवान बेटियों की जिम्मेदारी कोई नहीं उठाना चाहता। रागिनी, तुमने शादी के बाद का क्या सोचा है? सारू कहाँ रहेगी? रस्म क्रिया में आया रागिनी का मंगेतर। तू शांत बोला, सोचना क्या, तू सारवा हमारे साथ रहेगी, उसको डॉक्टर बनना और उसकी इस अरमान को मैं पूरा करूंगी। रागिनी बोली, देखो रागिनी, मुझ पर मेरे भाई बहनों की जिम्मेदारी है जो तुम्हें बांटनी है। अगर तुम अपनी बहन को डॉक्टर बनाने में अपनी तनख्वाह फूंक दोगी तो तुमसे शादी का लाभ क्या? तुषार मुद्दे की बात पर आया। तुषार रिश्ते लाभ हानि नहीं देखते, यदि ऐसी ही बात है तो मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। रागिनी थोड़ी गुस्से में बोली, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे सारू की बड़ी बहन नहीं माँ हो और उसके लिए हर त्याग को तैयार हो। तुषार व्यंग्य से बोला, बड़ी बहन भी माँ ही होती है, पर तुम नहीं समझोगे। पुरुष जो हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम अब जा सकते। रागिनी ने ये कह मुंह घुमा लिया। तुषार गुस्से में चला गया। रागिनी फूट फूट कर रो दी। उस दिन वो आंसू माँ बाप से बिछड़ने के गम के थे या तुषार से रिश्ता टूटने के गम के, ये रागिनी नहीं जानती, पर आज के आंसू से पता है खुशी के हैं। उस दिन तुषार किया गया। रागिनी ने अपने जीवन का एक मकसद बना दिया, बस सारू को डॉक्टर बनाना है। हालांकि उसे उम्मीद भी थी तुषार उसे समझेगा और गुस्सा उतरते ही लौट आएगा। जैसे वक्त बीतता गया उसकी उम्मीद खत्म होती गई। अब उसने अपनी हर खुशी को ताक पर रख दिया और सारू के लिए जीने लगी। समय बीतता गया और सारू सफलता की सीढ़ियों चढ़ती गई। इस बीच रागिनी की विवाह की उम्र भी निकलती जा रही थी, क्योंकि उसमें और सारू में 9 साल का फासला था। सारू डॉक्टर बनी है तो रागिनी शायद इतने सालों में पहली बार इतनी खुश हुई है। अच्छा बात, तुझे तेरी सफलता के बदले में क्या चाहिए? अचानक सारू को खुद से अलग करते हुए रागिनी बोली, जो मांगूंगी वह दोगी। सारू ने जवाब में सवाल किया, बिल्कुल, आज तक क्या मना किया तुझे कुछ देने से? रागिनी हैरानी से बोली, ओके, तो शाम को तैयार रहना मेरा गिफ्ट देने के लिए। अभी मुझे मेल चेक करने हैं जो जॉब के सिलसिले में आए होंगे। सारू ये बोल अपने कमरे में भागी। पीछे रागिनी हैरान परेशान सोचने लगी, ऐसा सारू को क्या चाहिए जो वह शाम को बताएगी? शाम को? हाँ तो दीदी, मेरा गिफ्ट देने को तैयार हो आप शाम को? सारू ने पूछा। हाँ बिल्कुल, बता कहाँ चलना है गिफ्ट लेने? रागिनी पर्स उठाती हुई बोली, अरे मेरी प्यारी दीदी, गिफ्ट खुद चल कर आ रहा। सारू के इतना कहते ही दरवाजा खुला
और सामने रागिनी का सहकर्मी अनुज नजर आता। अनुज जी आप यहाँ कैसे? रागिनी असमंजस में बोली, क्योंकि उसने कभी अनुज को अपना पता भी नहीं दिया था दीदी। उनसे क्या मुझसे पूछिए, दरअसल अनुज जी ही मेरे गिफ्ट है। सारू बोली, मतलब तुम अनुज तुम। रागिनी लगभग उछल पड़ी। हाँ दीदी, मैं अनुज जी की साली और अनुज जी मेरे जीजू बनना चाहते हैं, प्लीज बना दो ना। सारू बोली, ये क्या कर रही हो सारू तुम? रागिनी तनी गुस्से में बोली, दीदी मैं जानती हूँ अनुज जी आपसे बहुत प्यार करते हुए, उन्हें आपको प्रपोज भी किया था, पर तब मेरी जिम्मेदारी की वजह से आपने इनकार कर दिया था और अनुज जी भी आपका इंतजार करने लगे। आज उनका इंतजार खत्म कर दो और मुझे भी गिफ्ट में जीजू दे दो, क्योंकि मैं भी जानती हूँ मन ही मन आप भी अनुज जी से प्यार करती हैं। सारू रागिनी से बोली, असल में अनुज एक विधुर था, उसकी पत्नी की मृत्यु बच्चे के जन्म के समय हो गई थी, तब ना बच्चा बसा ना उसकी पत्नी। उसके बाद अनुज ने दूसरा विवाह नहीं किया, पर रागिनी को देख उसके मन में फिर से विवाह का विचार आया और उसने उसे प्रपोज भी किया था। रागिनी ने अनुज की तरफ देखा, उसे उसकी आंखों में वही प्यार नजर आया जो आज से 4 साल पहले जब रागिनी को प्रपोज किया था तब था। पर सारू अब शादी नहीं, मेरे हिसाब से ठीक नहीं। रागिनी अनुज से नजरें हटा सारू से बोली, रागिनी जी उम्र का क्या, वो तो नंबर है, जिंदगी तो वही जो खुशी से जी जाए। और मेरी खुशी आप है, आपकी खुशी सारू को डॉक्टर बनाने में थी, आपको मिल गई, अब मुझे मेरी खुशी लौटा दो। अनुज पहली बार बोला और घुटनों के बल बैठ जेब से अंगूठी निकाल दी। दीदी प्लीज आ कर दो, आपने बोला था जो माँ गूंगी मिलेगा तो मुझे गिफ्ट में जीजू चाहिए, प्लीज प्लीज। सारू रागिनी को मानने लगी। आखिरकार रागिनी ने अपना हाथ अनुज की तरफ बढ़ा दिया। सारू ताली बजा खुशी से झूम उठी। आज ये एक विवाह मंडप साक्षी बन रहा, 2 बहनों के प्यार का, जहाँ बड़ी बहन के त्याग का सिला छोटी बहन उसका कन्यादान कर सुखा रही है, जहाँ अपने प्यार रागिनी की खुशी के लिए अनुज ने 4 साल इंतजार किया था।